हेलो दोस्तों, आइए अपना ही यूट्यूब चैनल मैथ लक्ष्मी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र कुमार। आप सभी आदमी को गुड मॉर्निंग। और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, वह चैप्टर है परसेंटेज। ठीक है, यानी कि प्रतिशतता बोलिए, प्रतिशत बोलिए, परसेंटेज बोलिए, परसेंट बोलिए। ठीक है, वो ये परसेंटेज। ठीक ना। और यह चैप्टर बहुत ज़रूरी चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि मैथ में इसका ना बहुत अहम योगदान है। हर एक चैप्टर से इसका संबंध होता है, चाहे एलसीएम हो, एचसीएफ हो, जो भी चैप्टर हो, मेंसुरेशन हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, एसआई हो, सीआई हो, टाइम एंड वर्क हो, यानी कि हर एक चैप्टर से लगभग इसका संबंध है। ठीक है, तो इसलिए यह चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि मैथ में आपको परसेंटेज न बनाने का तरीका सही से मालूम है, प्रॉफिट एंड लॉस मालूम न है, तो मानिए कि मैथ आपका बहुत वीक है। ठीक है, तो इसलिए यह चैप्टर को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। और आज हम इसको बिल्कुल एकदम सिंपल तरीका में करेंगे। ठीक है, एकदम इजी तरीका में। आप पढ़े होंगे, बहुत चैनल से हमको मालूम है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको नया हम जरूर सिखाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप बने हुए रहिएगा। और यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना तो आपका फर्ज बनता है। ठीक है, तो आइए अब करते हैं काम की बात। तो एक होता है प्रतिशतता, एक होता है प्रतिशत। ठीक है, एक परसेंटेज होता है, एक परसेंट होता है। तब सोचिएगा कि ना कि प्रतिशत और प्रतिशतता दोनों तो भाई एक ही हैं, तो फिर अलग अलग क्यों लिखें। ठीक है, तो यह सोच भी आपको बिल्कुल सही है कि हम अलग अलग क्यों लिखें। जैसे बात कर रहे हैं हम 60 kmph। ठीक है, एक मतलब होता है कि 1 घंटा के। ठीक है, 1 घंटा में जो गाड़ी दूरी तय किया है उसका हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, 60 kmph का मतलब कि गाड़ी का स्पीड 1 घंटा में जाएगा 60 किलोमीटर। ठीक है, तो गाड़ी 60 किलोमीटर जाएगा। उसी तरह से परसेंटेज का अर्थ होता है 100। ठीक है, परसेंटेज का अर्थ ही होता है 100। ठीक है ना, यानी कि 100 होता है, तो 100 का मान 1 भी होता है। ठीक है, 100 का मान 1 होता है। जैसे मान लेंगे हम, चलिए इसको हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको आगे चर्चा करेंगे। केवल इतना बात में समझ लीजिए कि जो भी हम बात करेंगे वह परसेंटेज से करेंगे, वह 100 से बात करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। इस मान लिया जाए कि 20%। ठीक है, 20%, तो इसका मतलब हुआ कि 20/100। ठीक है, 20/100, यानी कि इतना भाग हो गया। इसको बोल सकते हैं, यानी कि 100 भाग में से 20 भाग। ठीक है, जो ऊपर रहेगा वो अपना हिस्सा दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि 20% का मान होगा 100 में से 20 भाग। ठीक है, आगे देखिए। प्रतिशत, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर
सदैव 100 होगा, ठीक है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होगा, ठीक है। यानी कि प्रतिशत का मतलब है कि बटा में उसको 100 होना चाहिए, है ना। आगे देखिए, चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि ऊपर वाला भाग होता है कि जैसे 20% यानी कि 20 भाग 100 में आपका 20 भाग है, ये। अब हम बात करेंगे परसेंटेज का और प्रतिशत का, ठीक है। परसेंटेज और परसेंट, प्रतिशतता और प्रतिशत। तो जैसे मान लिया जाए कि ये प्रतिशत का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका कुछ वैल्यू ना दिया हुआ है, ठीक ना। इसको हम परसेंटेज पूछते हैं, ये कितना परसेंटेज डिस्काउंट है। और ये जैसे दिया हुआ रहेगा वैल्यू, यानी कि 20%, 10%, 5%, जो भी मान दिया हो, जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तब सिंपल सी भाषा में कहीं भी जाते हैं क्या बोलते हैं कि इसको 5% भाई डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है। लेकिन डिस्काउंट केवल इंडिकेशन परसेंटेज का चिन्ह दिया हुआ रहता है, तो हमको मालूम नहीं पूछता है, ठीक ना। तब इस तो यदि वैल्यू का मान दिया हुआ ना रहे, केवल परसेंटेज का इंडिकेशन चिन्ह दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम पढ़ते हैं परसेंटेज, ठीक है। कितना परसेंटेज डिस्काउंट है। अब इसको आप परसेंटेज नहीं पढ़ सकते, इसको पढ़िएगा सीधा 5% है, 10% डिस्काउंट है, ठीक है। तो सिंपल सी छोटी छोटी बात था। अब आगे देखिए, आई होप कि बात समझ में आ गया होगा कि यदि जो डिस्काउंट का मान दिया हुआ रहेगा 5%, 10%, उसको आप परसेंट पढ़िएगा। यदि केवल परसेंटेज का चिन्ह दिया हुआ रहेगा तो उसको परसेंटेज पढ़िएगा, ठीक ना। तो यही परसेंट और परसेंटेज में अंतर था। आइए, परसेंटेज हो गया और एक फ्रैक्शन होता है, यानी कि भिन्न होता है, और एक प्रतिशतता है, ठीक है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए आप यानी कि 100 से हमेशा भाग देंगे, ठीक है। 100 से हमेशा भाग देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए, ठीक है। और भिन्न यानी फ्रैक्शन में इसको बदलना हो तो हमेशा 100 से गुना करेंगे 100 से, ठीक है। इसमें प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से भागा, यदि भिन्न में दिया हुआ है तो 100 से गुना करेंगे। तो कहिएगा कि भाई ये क्या काम का बात है, ठीक है। आपको समझ में भी ना आया होगा, ठीक है। लेकिन यह बात केवल आप थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए, कंसेप्ट में रख लीजिए। फिर इसको अब हम क्वेश्चन करेंगे और ये बिल्कुल से हम बात को क्लियर करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक और आता परसेंटेज, ठीक है, 100%।
तो 100% का मान हमेशा 1 होता है, इसलिए हम मान लेते हैं। जैसे यानी कि 100%, परसेंटेज हटाने के लिए, चिन्ह हटाने के लिए हम 100 से इसको हम भागा देंगे। परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भागा दिए, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी कि 1 टाइम। तो याद रखिएगा कि 100% का मान 1 होता है, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। इसलिए कभी भी हम 100% मानते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। आइए, तो आइए अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, और यदि आप न भी कभी पढ़े हैं तो 100% मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। यदि आप पढ़े भी हैं तो अच्छा से आप एक बार देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट जो भी डाउट था वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि x का 8/1/3% बराबर 150 है, ठीक है। या यहाँ दिया रहेगा क्वेश्चन मार्क का कितना परसेंट क्या होगा, ठीक है ना। तो हमारा दिया है कि x का 8.1/3% बराबर 150 है, ठीक है। आइए, कुछ ना कीजिए, एकदम बेसिक से चलते हैं, एकदम जीरो से चलते हैं, ठीक है, जीरो लेवल से। x है तो x लिख दीजिए, का माने गुना, सभी आदमी का मालूम है। पहले इसको मिश्रित भिन्न से बोलते हैं, ठीक है। इसको ना भिन्न में से बदल दीजिए, तो 8 3 24 और 1 25, 25/3% बराबर 150, ठीक है। इतना हम लिखेंगे। परसेंटेज का परसेंटेज केवल इसको भिन्न में चेंज कर दिए हम। आगे देखिए, अब इसको नेक्स्ट लिखेंगे, x का x इंटू 25/3। ये परसेंटेज हटाने के लिए, परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 से हम भाग देते हैं, ठीक है। कभी भी परसेंट का चिन्ह लगा हुआ रहेगा तो उसको हटाने के लिए कृपया 100 से आप भाग देते हैं, ठीक है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट कि परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। ये परसेंट हटा दिए, बटा में 100 कर दिए, ठीक है। अब काट दीजिए, तो 25 छक्का 150, 6 टाइम कट गया, तो अपना x बराबर बच गया 3 × 100 × 6 बराबर 1800। एकदम प्यार से एकदम पढ़ते चलिए, ठीक है। ये आपको आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2। और हम बहुत क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का ना, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि वाट का 16 सही ना, 2/3% बराबर 150 है, ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह की जगह पर हम x मान लेते हैं, ठीक है। x का तो गुना, इसको भिन्न तोड़िए, तो 16 3 48 और 2 50, यानी 50/3% बराबर 150 है, ठीक है। नेक्स्ट, x का 50/3 परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से गुना कर दिए, भागा किए, ठीक है, बराबर 150। काट दीजिए, तो 50 दिया 150, 150, तो आ गया अपना x बराबर 3 × 100 × 3 बराबर 3 तिया 900। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ गया। आइए,
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 25% बराबर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है और बिल्कुल हम छोटा छोटा बात आपको इसलिए ना प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि हमने आपको कुछ फार्मूला ना सिखाई है। ठीक है, और फार्मूला याद तभी होगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब आपको प्रैक्टिस अच्छा हो। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो 100% अपने आप ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 25%, तो 25 लिख दिए। अब चिन्ह हटा देते हैं परसेंटेज को, तो चिन्ह हटाने के लिए बटा में 100 कर दिए, 25% हो गया। 25/100, तो इसको मान कितना होगा। तो कभी भी सिंपल सी बात है कि जितना नीचे में शून्य रहता है उसको बाद उतना ही दशमलव दिया जाता है। तो 2 शून्य है तो 2 अंक बाद पहले होगा दशमलव, 1 2, 2 शून्य है बटा में, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल एकदम छोटे छोटे बात को भी लेकर चलेंगे। तो दिया गया 12.5% किस भिन्न के बराबर। ठीक है, 12 सही 1/2 है। पहले इसको हम भिन्न में चेंज करते हैं। ठीक है, जो मिश्रित भिन्न है इसको भिन्न में पहले चेंज कीजिए। तो 12 दूना 24 से 25, 25/2% है, 25/2%। जैसे 25/2 और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 1/100 से गुना कर दिए। ठीक है, काट दीजिए। 25 चौका 100, 4 दूनी 8 यानी कि 1/8। तो यह आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह का ना क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक ना, जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं या किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा छोटा बात के लिए ना आप इग्नोर मत कीजिएगा। कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही टोटल प्रीवियस ही हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 37/2% के बराबर कौन सी भिन्न है। ठीक है, आइए सारे 37% प्रतिशत के बराबर कौन सी भिन्न है। तो पहले इसको भिन्न तोड़ते हैं। ठीक है, मिश्रित भिन्न को भिन्न बदले सिंपल से तरीका, ये दोनों के गुना इसको प्लस करेंगे तो 37 दूना 74 1 75, 75/2%, परसेंटेज हटा देंगे तो डायरेक्ट हम 100 से गुना कर दिए 1/100 से। तब काट दीजिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100 यानी कि 1/8। ठीक है, 1/8 सॉरी 3 है ना, 3/8 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप कि यहाँ तकला बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ से हम टाइप थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक ना, परसेंट में तो बदलने के लिए सीख लिए कि किस तरह से परसेंटेज का चिन्ह हटाया जाता है और परसेंटेज लगाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, आइए तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कि 3/4 को प्रतिशत के रूप में कैसे अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो पहले हमको क्या दिया हुआ रहता था, परसेंटेज का चिन्ह दिया हुआ रहता था तो हमको प्रतिशत का चिन्ह हटाना होता था
अब इस बार भिन्न में दिया हुआ है और परसेंटेज में बदलना हमको, ठीक है। तो आइए 3/4 है, 3/4। तो पीछे वाला थोड़ा बात याद कीजिए कि जब प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो तो 100 से भाग देते थे, लेकिन अब हमको प्रतिशत चिन्ह लगाना है तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 3/4 गुना 100, काट दीजिए, 25 चौका 100, यानी कि ये आ गया 75% आ गया, ठीक है। जब प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो 100 से भाग देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाना यानी कि प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत बनाना है तो 100 से हम गुना करेंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। आइए तब आगे देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्न 3/8 कितना प्रतिशत दर बताती है, ठीक है। 3/8 को यदि प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना परसेंट होगा, ठीक है ना, वही पूछा गया है। तो आइए 3/8 को 3/8 लिखेंगे और भिन्न में दिया हुआ है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो काट दीजिए, तो 4 से कटेगा तो 4 दूना 8, 25 चौका 100, यानी कि 25 दिया 75/2। ऐसा ऑप्शन न दिया हुआ है तो भागा दे दीजिए, यानी कि 3 दूना 6, 1 7 दूना 14, यानी कि 37.5%, ठीक है। 3/8 का मान 37.5% होगा। यदि ये समान अभी ना जैसे भी निकालें हम कि 3/8 प्रतिशत में कितना होगा 37.5%, तो आगे जाकर हमको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि 37.5% का हल वैल्यू निकालना होगा ना, तो उसमें बहुत आपको काम आएगा। ऐसा भी याद आपको रहेगा तो कि 37.5% भिन्न का मान 3/8 होता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आगे जाकर आपको बदलने में बहुत काम होगा। ऐसा यदि माइंड में सेट रहेगा ना तो हलवा के तरह आप ना चेंज करिएगा। तो आइए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है कि रुपया 34 का 15% क्या होगा, यानी कि 34 रुपया का 15% निकालिएगा तो कितना होगा, ठीक है। जैसे कि अभी आप किसी को इंटरेस्ट पर पैसा देते हैं ना, सेम वही यहाँ निकालना है ना। 34 रुपया का 34 रुपया लिख दिया, का माने गुना, और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए आप 100 से भागा कीजिए। तो 5 तिया 15, 20, 25, 100, 2 से काटेंगे 10 टाइम्स, 2 से काटेंगे 17 टाइम्स, तो 17 तिया 51/10, यानी कि 5.1। तो 5.1 आया, ठीक। ऑप्शन में शून्य शून्य लगा दीजिए, दशमलव के बाद कितना भी शून्य लगाने से कोई फर्क ना पड़ता है, ठीक है। यानी कि 5 रुपया 10 पैसा अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आइए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 450 का 30% कितना होगा, ठीक है। प्यारा क्वेश्चन है। मान लिया 450 रुपया है, उसको 30% निकालना है, ठीक है। तो
450 का 30%। परसेंटेज हटाने के लिए बटा में 100 से भागा दे देंगे। ए शून्य से ए गया, ए शून्य से ए शून्य गया, यानी कि 45 गुना 3 बराबर 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 135 रुपया आपको आंसर आ गया। ठीक है, 135। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक यही है कॉन्सेप्ट। आइए और आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 348 का 66 से 2/3% क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है। 348 इंटू इसका भिन्न में बदल लीजिए, तो 18 को 198, यानी कि 200/3%, यही है। तो परसेंटेज हटा देते हैं। ठीक है, परसेंटेज का चिन्ह हटा दिए तो 1/100 से गुना कर दिए। अब इसको काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 3 से कट जाएगा, 1 तिया 3 और 16 तिया 48, यानी कि 116 गुना 2 बराबर 232। ये ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आइए आइए आगे देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, बट्टू मैथ है। बट्टू बोले तो छोटा, ठीक है, बट्टू बोले तो छोटा, यानी कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, उसको हम बट्टू बोलते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैथ छोटा है, इसलिए हम इसको बट्टू बोल रहे हैं। ठीक है, तो आइए कि 35 का 60%, तो 400 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, 35 का 60%। ठीक है, 35 लिख दिए, कामिस गुना, तो गुना लिख दिए, 60 का 60 परसेंटेज का चिन्ह हटा दिए, तब बाटा में 100 कर दिए, बराबर यही है 400 का कितने प्रतिशत, यानी कि 400 का मान लिया X%। ठीक है, यही है 400 का X%। तो काट दीजिए, है काटिए, इसका आंसर आ जाएगा। काटने का तो बहुत तरीका है, आपका जैसा काटने में इजी हो वैसा काटिए। ठीक है, जैसा आपका सस्ता लगे काटने में, कि हमको आसान है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। बराबर है तो 2 शून्य से 2 शून्य गया। ठीक है, ऊपर है शून्य, इसका कुछ बटा में कर सकते हैं ऐसा, तो 1 शून्य से 1 शून्य गया, तो 5 7 35, 5 8 40, और 5 7 35, और क्या काटा, 2 से काटे 3 टाइम्स, 2 से काटे 4 टाइम्स, हमारा आ गया x इंटू 4 बराबर 3 इंटू 7। ठीक है, x बराबर आ गया 21/4, यानी कि 5 चौका 20, 1/4।
ठीक है, 5 सही 1/4%। ऑप्शन नंबर ए है। तो प्यारा सा क्वेश्चन था, अब ठीक बोले तो बट्टू क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन अधिकांशतः बनता है एग्जाम में, ठीक ना। और हम ऑल टाइप्स का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कृपया आप शांति से बने हुए रहिए शुरू से अंत तक। यदि आपको थोड़ा अच्छा लगे तो अपना दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आइए, तो आइए, ये भी प्यारा सा मैथ है, ये भी बट्टू है, छोटा है। आइए कि 500 का 20% का 10% का 15% बराबर होगा, ठीक है। आइए, बिल्कुल बट्टू है। 500 का मीन्स गुना 500 का 20%, 20/100 का 10%, 10/100 का 15%, 15/100 हो गया काम। बस आप काट दीजिए, काम खत्म है। दो दो शून्य से 2 शून्य गया, 1 2 1 2 ऊपर बच गया 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 1 शून्य और कट गया। अब फाइनल बच गया 15/10। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5। ऑप्शन नंबर 2। सुनना नहीं तो सुनना दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो 1.5 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप कि यह बात आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। यहाँ तक जो भी मत बताए हम, ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आएगा तो कृपया दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बहुत प्यारा सा है चैप्टर, बहुत सरल भाषा में आपको हम समझा रहे हैं, बिल्कुल इजी में समझा रहे हैं, ठीक है। और आगे भी हम ऐसा समझाते रहेंगे। आइए, आइए नेक्स्ट। ये तो और बिल्कुल बट्टू है, ठीक है। आइए, बिल्कुल इजी मैथ है। 2000 का 5% का 5% पूछा गया हमसे, ठीक है। 2000 का 5% का 5%, सिंपल सी 2000 का मीन्स गुना 5%, परसेंटेज चिन्ह हटा दिए, 2 शून्य का 5%, परसेंटेज चिन्ह हटा दिए, 2 शून्य, ठीक है। अब काट दीजिए, ऊपर 3 शून्य और नीचे 4 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य पार, 1 शून्य से 1 शून्य पार, 5 दूना 10, यानी कि इससे 1 शून्य ए भी कट गया, तो सीधा ऊपर बच गया 5, ऊपर केवल 5 बच गया। तो ऊपर बचा 5, तो आपका आंसर 5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ऊपर 5 तो आपका आंसर 5। आइए, आइए, ये तो बट्टू से भी छोटा है, ठीक है, उससे भी इजी है कि 1500 का x% प्लस 50 बराबर 500, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा? 1500 के 1500 लिखिए, गुना 1 से तो x लिखिए, परसेंट है तो बटा में 100 कीजिए, प्लस तो प्लस कीजिए, 50 बराबर 500, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तब कटेगा तो काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, यानी कि 15x बराबर 500,
ये 50 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 15x 500 में से 50 गया, बच गया 450। 450 को 15 से काट दीजिए तो 15 तिया 45, यानी कि 30 टाइम्स। तो x बराबर आ गया 30, x बराबर 30 तो आपका आंसर 30। ठीक है, x बराबर 30 तो आपका आंसर 30। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए, अब तो मजा आता होगा। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन है। अब जितना अभी तक बनाए हम उसमें से सबसे यह बट्टू है। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा मैथ है, सबसे इजी मैथ है, सबसे आसान मैथ है। ठीक है, आइए 96 का 8%। ठीक है, 96 का 8%, 96 का 8%, 8/100। आगे देखिए x का 1/25 हो, x/25 तो x बराबर क्या होगा। ठीक है, x का बराबर कर दिए, x का 1/25, 1/25। ठीक है, परसेंटेज तो नहीं है। ठीक है, 1/25 है तो x बराबर क्या होगा, x का मान निकाल दीजिए। तो बराबर है तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 4 टाइम्स, 4 दूना 8, तो अपना x बराबर आ गया 96 × 2 बराबर 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, 192। 192 तो आपका आंसर 192, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ गया। आइए आगे देखेंगे। आइए प्यारा सा है, बिल्कुल बट्टू है कि 50 का 860% प्लस 860 का 50%, यानी कि दोनों सेम ही है। ठीक है, केवल चेंज किया गया कि 50 का 860 है परसेंट और एक है 860 का 50%। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। आइए, बिल्कुल बट्टू है, यानी 50 का 50 लिखिए, 860 का 860 लिखेंगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए बटा में 100 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस 860 तो 860 का 50%, 50/100। क्लियर है, तो बस अब यहाँ से अपना काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, या इससे भी सस्ता हो जाएगा, 50 दूना 100 और 46 43 4 3, 2 से कट गया 430 टाइम्स, तो अपना आंसर आ जाएगा 430 अब प्लस 6 5 30, 8 5 40 3 43, यानी कि 430 प्लस 430, तो अपना आंसर आ गया 860, 860। ठीक है, 860 ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ गया। तो प्यारा सा क्वेश्चन था। आई होप कि यह बात आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और कृपया शुरू से अंत तक बनकर रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है।
आइए आइए, ये तो बट्टू से भी बट्टा निकल गया, ठीक है, उससे भी छोटा निकल गया। जैसे 400 का 4%, 4×4 = 16, 800 का 2%, 8×2 = 16। इसमें कलम चलाने की क्या बात है भाई। 400 का 4% 16 माइनस 800 का 2%, 8×2 = 16, 16 - 16 = 0। ठीक है, इसमें कलम चलाने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। केवल बस 400 का 4% माइनस 800 का 2%, 2 शून्य से 2 शून्य, 8×2 = 16, 2 शून्य से 2 शून्य, 4×4 = 16, दोनों के माइनस कर दीजिएगा तो आपको आंसर 0 आ गया। ठीक है, 16 - 16 आंसर आ गया 0, ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में कलम चलाने की भी ज़रूरत न था, लेकिन हम चला दिए, मजबूर थे। ठीक है, आइए तो आइए, ये भी प्यारा है, ये भी बट्टू से भी छोटा है कि 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं 90 का n% बराबर 240। क्लियर है। तो नेक्स्ट लिखेंगे 90 का n% यानी कि n/100 बराबर 240। ठीक है, हम लिख सकते हैं n बराबर 240 गुना 100, अब बटा में 90 आ गया नीचा। तो ये आपका काट कुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 गया, 3 तिया 9, 3 8 24, यानी कि 800/3 आ गया। ठीक है, 800/3 आ गया, द्वितीय 600 होता तो 200, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 262/3%। क्लियर है, यह आपका आंसर आ गया। आई होप कि यहाँ तला बात आपको समझ में अच्छा से आ रहा होगा। ठीक है, और आगे देखेंगे क्वेश्चन। प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, केवल आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए आइए देखिए क्वेश्चन का यहाँ पर किताबी भाषा। ठीक है, कि संख्या 35 संख्या 75 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, बिल्कुल किताबी भाषा है, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, टोटल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है कि संख्या 35 संख्या 75 का कितना प्रतिशत है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 35 बराबर 75 का x%, ऐसा लिख सकते हैं, या तो ऐसा ये सेट ला सकते हैं 75 का x% बराबर 35, या तो उलट पुलट के आप लिख सकते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क ना पड़ेगा। ठीक ना, तो जैसा आपकी इच्छा हो वैसा लिखिएगा कि संख्या 35 संख्या 75 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आइए किसी तरह से लिखिए, उससे कोई फर्क ना पड़ेगा, यानी कि 75 का x% x/100 बराबर 35, यही है।
तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो अपना आ गया x बराबर, इससे कर दीजिए गुना, 5 चौका 20, 3 चौका 12, 2 14, 140/3 आ गया बटा में 3, तो भागा दे दीजिए, 3 चौका 12, 3 चौका 12 बच गया 2, 20, 3 छक्का 18, यानी कि 2/3% आपका आंसर आ गया। 46 सही 2.3, ठीक है, 2/3 आपका आंसर आ गया। प्यारा सा क्वेश्चन था, बनाने में बिल्कुल बट्टू जैसा क्वेश्चन है, बट्टू जैसा, ठीक है। बट्टू बोले तो छोटा, बट्टू बोले तो बच्चा, बच्चा की तरह छोटा क्वेश्चन था। आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल बट्टू जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा है, प्यारा है। केवल आप एक बार थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिए कि 18 ग्राम 7.2 किलो का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं सीधा कर 7.2 का कुछ मान लेते हैं x% बराबर 18 ग्राम है, ठीक है, 18 ग्राम। ऐसा लिख देने से आपका क्वेश्चन अब आधा काम हो गया, ठीक है, क्वेश्चन अब मानिए तो सोल्व हो गया। यह केवल था 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम 7.2 किलो का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्पष्ट हो गया कि 7.2 का x% बराबर 18 ग्राम है, ठीक है। तो यही केवल चेंज करना था, मानिए आपका काम हो गया। तो 7.2 है तो 7.2 लिखिए, दशमलव हटा दिए, ठीक है, दशमलव हटा दिए तो बटा में 1 शून्य का मीन्स गुना x%, x का बटा में 100% हट गया बराबर 18। अब छोटी सी बात ध्यान दीजिए कि 18 ग्राम है और 7.2 किलो है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर दो कास्ट है, इसलिए दोनों को सेम कास्ट हमको करना होगा, या तो इसको ग्राम में करना होगा, नहीं तो इसको किलो में करना होगा, ठीक है। तभी आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक ना। तो आइए इसको नेक्स्ट कर देते हैं, इसको हम ग्राम में बदल देते हैं, बराबर 7.2 बटा 72/10, 72/10, ऐसे ग्राम में बदलेंगे हम तो 1000 से गुना कर देंगे, चूँकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलो, गुना x/100 है तो 100 रहने दीजिए, बराबर 18। अब आपका दोनों ग्राम हो गया, ठीक है, ये भी ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया, दोनों सेम कास्ट हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल इजी में है, कोई टेंशन न लीजिए। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तब हमारा बच गया x बराबर 18/72 बच गया ये, तो 18 चौक 72, यानी कि x बराबर बच आ गया आपका 1/4। 1/4 को आप भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 0.25%, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर आ गया। इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको भागा दीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है।
परसेंटेज तो परसेंटेज कर दीजिए, परसेंटेज में आ जाएगा इतना। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। तो प्यारा क्वेश्चन था, इस टाइप का हम और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना, जिससे कि हो कि जितना आप जो कन्फ्यूज हैं वो सभी डाउट हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। आइए तो आइए एक बार फिर सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, प्यारा सा है कि 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ठीक है। इसका सीधी सी बात हम लिखेंगे 2.5 किलोग्राम, ठीक है, केजी है, इतना केजी ग्राम का X% बराबर 2 कुंटल है, ठीक है। 2 कुंटल, तो 1 कुंटल बराबर 100 केजी होता है, ठीक है। इसलिए 2 कुंटल बराबर 200 केजी होगा, ठीक है। यानी कि 1 कुंटल बराबर 100 केजी, तो 2 कुंटल बराबर 200 केजी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक ना, तभी जाकर इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ठीक है, यानी कि 2.5 यानी कि 2.5 केजी का मान, 2.5 केजी का X% बराबर 2 कुंटल है। तो यहाँ इसको हम दशमलव तोड़ते हैं तो बट्टा में 10 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो 25/10 का X%, तो X/100 कर दिए बराबर 2 कुंटल है। तो कुंटल है तो हम 100 से इसको मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा केजी आ गया, 200 केजी आ गया अब, ठीक है। या तो इसका इतना भी लिख सकते, इसको केवल 200 कर देंगे तो हमारा ईजी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। इसको हम सीधा 200 कर दिए, बात बराबर है। तो 25/10 गुना X/100, X/100 बराबर 200, ठीक है। ये भी किलो, ये भी किलो, सब किलो आ गया है। अब कोई टेंशन नहीं है, अब केवल आप काट दीजिए। तो 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100, तो 4 दूना 8, ये ना अपना गया 10 गुना 4 गुना 200, तो 4 दूना 8 बराबर 8 पर 1 2 3, 8 इकाई दहाई शंकर हजार, यानी कि 8000% आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, केवल था चेंज करना था, ठीक है। यदि कुंटल और केजी आप ना बदलना था, यदि केजी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कुंटल भी मालूम होना चाहिए, ग्राम भी मालूम होना चाहिए, कभी सोना चांदी आएगा तो करेक्ट भी मालूम होना चाहिए। तो सभी चीज़ का मालूम रखना, नॉलेज रखना भी जरूरी है, ठीक है। आइए अब एक और नया तरीका से सेम क्वेश्चन बनाते हैं, एक और थोड़ा टाइप चेंज करेंगे, कुछ हम तरीका चेंज करेंगे, ठीक है। आइए तो आइए, प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल बट्टू है, ठीक है। बट्टू बोले तो इजी क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, ठीक ना। तो 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटा का कितना परसेंट है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 घंटा का X% बराबर 1 मिनट 72 सेकेंड, ठीक है। 1 घंटा का X% बराबर 1 मिनट 72 सेकेंड हम लिख दिए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। आगे देखिए, तो एक ही घंटा है, ये मिनट है, सेकेंड है, तो यहाँ भी हमारा गड़बड़ है। या तो सभी मिनट में होना चाहिए,
नहीं तो सभी सेकंड में होना चाहिए, नहीं तो सभी घंटा में होना चाहिए। ठीक है, समय बदलने का एक ही तरीका कि तीनों का एक होना चाहिए। ठीक ना, तो 1 घंटा मिनट सेकंड आ गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसको पहले बराबर करते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट 12 सेकेंड है। ठीक ना, 1 मिनट 12 सेकेंड है, तो 1 मिनट 12 सेकेंड के हम लिख सकते हैं 72 सेकेंड, इतना बराबर 72 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, अब 12 सेकेंड एक्स्ट्रा था, 12 ऐड कर दिए, टोटल हो गया 72 सेकेंड। अब आ गया 1 घंटा, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड और 60 मिनट में 1 घंटा। ठीक है, तो हमको बदलना है 1 घंटा को सेकेंड में, यानी कि 60 गुना 60 कर देंगे। ठीक है, यानी हमारा आ गया 3600 सेकेंड बराबर 1 घंटा, तो 3600 सेकेंड का x%, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतना को कटम कुटम कीजिए, आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 3600 का x/100 बराबर 72, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य, 36 दूना 72, यानी कि x बराबर 2, यही 2% आपका आंसर आ गया। कितना प्रतिशत है, यानी कि 2%। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। तो आई होप कि यह बात भी आप समझ गए होंगे अब कि घंटा मिनट सेकंड वाला। अब एक टाइप का और देख लेते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ठीक है, केवल क्वेश्चन का तरीका, क्वेश्चन चेंज हो रहा है, बनाने का तरीका सेम है। ठीक ना, और यही रहेगा, कभी भी चेंज भी ना होगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा और चेंज करके देखते हैं। आइए, आप ग्राम बदलने के लिए सीख लिए, किलो बदलने के लिए सीख लिए, सेकंड में बदलने के लिए सीख लिए, अब यहाँ दिन में आ गया। ठीक है, ये भी आप सीख लीजिएगा, बहुत प्यार से एकदम बट्टू है क्वेश्चन। आइए, छोटा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा 24 मिनट होता, सॉरी 4 घंटा 30 मिनट होता है। ठीक ना, तो मान लिख देते हैं, एक दिन का x% बराबर 4 घंटा 30 मिनट, इसको हम लिख सकते हैं 9/2। ठीक है, 4.5 घंटा हो गया, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो घंटा में है इसलिए हम घंटा में कर दिए। ठीक है, चूँकि दिन है तो घंटा में बनाएंगे हम। तो एक दिन बराबर 24 घंटा होता है, ये सभी आदमी का मालूम है। ठीक है, एक दिन बराबर 24 घंटा, तो लिखिए 24 का x% बराबर 9/2। ठीक है, यही है। तो आइए, 24 का x/% हटा दिए चिन्ह, तो 100 आ गया, बराबर 9/2। अब कटेगा तो काट दीजिए, न कटेगा तो छोड़ दीजिए, अब आपकी मर्जी, जैसा मन है वैसा कीजिए। तो 4 छक 24, 4 से काट दिए, 25 चौका 100। अब क्या होगा, तो कुछ ना कटेगा, 25 9 आके 2 25,
25 चौक 26, इससे काटने में कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना, इससे और इजी होगा। 3 से काटेंगे तो आइए इसको और छोटा में काटते हैं, ऐसा काटेंगे। 24 का x/100 बराबर 9/2 है, यही है। तो 3 तिया 9 और 3 अठे 24, ये आ गया 50 आ गया। अब क्या कटेगा, ये आ गया 4 दूनी 8, अब 25 दूना 50, x बराबर लिखिएगा तो क्या आ गया, x बराबर x गुना 4 बराबर 25 गुना 3, यही बच गया। तो आइए 25 तिया 75/3 आ गया, यही ना बचा। x बराबर 25/3, सॉरी x बराबर 75/3 बचा। भागा दीजिए, 18 चौक 72, 18 तिया 54, 18 25 तिया 75। कुछ मिस्टेक है क्या, एक सेकेंड। आइए ये मिस्टेक है भाई, 4x बट्टा में 4 होगा, ठीक, बट्टा में 4 होगा। तो 18 चौक 72 यानी x बराबर आ गया 18 चौक 72 यानी कि 3/4%। तो यह आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए है। तो आई होप कि यहाँ तकला बात आपको समझ में आ गया होगा, आ जाएगा। यदि एक बार में समझ में ना आवे तो कृपया सेकेंड टाइम देख लीजिए, थर्ड टाइम देख लीजिए, ठीक है। लेकिन 100% समझ में आपको आ जाएगा। बिल्कुल हम 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं। यदि अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए होंगे तो, और लाइक कीजिएगा, और शेयर करना तो आपका दोस्तों में फर्ज बनता है। और जैसा वीडियो लगेगा वैसा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पर स्थगित किया जाता है आज का प्रोग्राम। जय हिंद, जय भारत।